अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहला जेवर या जंजीर, कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। हम अपने प्यार के एहसास को अपने फैसले पे हावी नहीं होने दे सकते। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे और फिर कभी मुड़कर इस घर की तरफ वापस नहीं देखेंगे। खा कसम कि तू इस पकड़वा शादी को नहीं मानेगा। खा कसम। मैं कसम खाता हूँ माँ, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। मुझे माँ की कसम का मान रखना होगा और कहना को भूलकर आलिया और इस परिवार के बारे में सोचना होगा। तो मैं सारी रात यहीं सो गया, जिससे पहले कोई देख ले मुझे जाना चाहिए। आयुष्मान, ये आलिया जी डॉक्टर बाबू को यह क्या आवाज दे रही है? आलिया, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पे? हे भगवान, आलिया और डॉक्टर बाबू दोनों ही यहाँ। हम उनके सामने नहीं आ सकते। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, और वो भी इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे कैसी तबीयत है, आप कैसा महसूस कर रहे हो? अब तो ठीक महसूस कर रहा हूँ। वैसे आज इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो तुम? शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है कि रात भर यहीं पर सोए हो। हाँ, रात में ठीक से नींद नहीं आ रही थी। हर मौसम अच्छा था तो सोचा थोड़ी देर फ्रेश एयर ले लूं। पता नहीं कब आंख लग गई और यहीं सो गया मैं। डॉक्टर बाबू रात भर यही सो रहे थे? कोई बात नहीं। वैसे रात भर पता है मुझे भी नींद नहीं आई, ये सोच के कि बुआ जी आज सबके सामने शादी का ऐलान करेंगी। पता है कितने सालों से इस दिन का इंतजार था मुझे। ऐलान तो डॉक्टर बाबू की शादी का हो रहा है, पर आलिया को क्यों इंतजार है इस बात का? और मुझे पता था कि ये दिन जरूर आएगा, और मैं बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारे बर्थडे के दिन एक नहीं बल्कि दो दो खुशियों का जश्न मनाया जाएगा। I'm so happy.
भाई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक गॉड कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। और आज तो आपको शाम की बर्थडे पार्टी भी है। दोनों शाम को ना खूब मजा करेंगे। थैंक यू। अनालिया, थैंक्स अ लॉट इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए। तुम देखना बहुत ग्रैंड पार्टी होगी, लेकिन अभी मैं जाती हूँ, बहुत सारी तैयारी करनी है। ओके, आई विल सी यू। भाई गहना कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं आपने उसको? मैंने उसे सच बता दिया। ये प्यार व्यार का कोई मतलब नहीं है गहना। तुम लोगों ने जबरदस्ती पकड़वा शादी करवाई थी मेरी। मेरी शादी किसी और से होने वाली है। आज इसलिए वो यहाँ से चली गई। मेरे लिए भी उसे सच बताना बहुत मुश्किल था, पर उसे बताना जरूरी था कि मेरी शादी किसी और से होने वाली। पर भाई आपकी आंखों में ये क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? दर्द। जबकि आपको तो खुश होना चाहिए था ना। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी गहना के लिए अपनापन महसूस करने लगे? मुझे कोई लगाव नहीं है उससे। वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी। उससे पकड़वा शादी कराई गई थी मेरी। मैं ना उसे कभी अपना मानता था, ना मानता हूं और ना कभी मानूंगा। चलिए भाई अंदर चलते हैं, अंदर सब इंतजार करते होंगे। चलिए। सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गाँव में क्यों घाव बनते हैं। किसका क्या कसूर इसमें कैसे ये तय होगा, जाने क्या होगा, जाने अब क्या होगा। साथ तेरा बिछड़ा तो सब कुछ बिखरा है। डॉक्टर बाबू से अलग रहकर हम कैसे जी पाएंगे? हिस्सा है आग और पानी सा अपना किस्सा है। तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। मुझे कोई लगाव नहीं है उससे। मैं ना उसे कभी अपना मानता था, ना मानता हूं और ना कभी मानूंगा। भोलेनाथ जी, आपकी मर्जी मान ली है हम जा रहे हैं यहाँ से हमेशा के लिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ रुकने की और कोई वजह भी नहीं। मंगलसूत्र का मोती डॉक्टर बाबू के कमरे में ही गिर गया। अब क्या करें, हम कैसे लेकर आए उसे वापस? हम खंडित मंगलसूत्र भी नहीं पहन सकते और अंदर भी नहीं जा सकते। हे भोलेनाथ, पर हमें वो मोती लाना तो पड़ेगा ताकि कोनो अपशगुन ना हो। ये मंगलसूत्र डॉक्टर बाबू के नाम का है, उन पे कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। पर हम कैसे करें? वापस जाना ही पड़ेगा अंदर। जाए कैसे? किसी ने हमें देख लिया तो?
नहीं, हम एक काम करते हैं, हम चुप करके अंदर जाएंगे, सपना मोती लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ। भैया ये एकदम परफेक्टली होना चाहिए, एकदम एक जैसा लगना चाहिए, ठीक है? हाँ, ये वॉल तो बिल्कुल अच्छी लग रही है। ये आलिया जी इतना काहे मरे जा रही है अपना जेठ जी का जन्मदिन मनाने के लिए? काश डॉक्टर बाबू का जन्मदिन हम मना पाते, सारी सजावट हम कर पाते, पर क्या करे डॉक्टर बाबू का, उन्हें तो हम कुछ बुरा भी नहीं कह सकते। खैर, हम तो बस अपने मंगलसूत्र का मोती ढूंढते हैं और फिर यहाँ से चले जाएंगे। आज सिमी का हैप्पी बर्थडे! वाओ, तुमने कितना सुंदर सजाया है घर को! वाह आलिया, वाह! आज सिमी के लिए पार्टी आ गई है! बोलो मत, सुनो। अब हमको तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना, समझे? बुआ जी क्या कर रही हैं आप? आयुष्मान, ये जश्न आज तुम्हारे लिए है। कल तुम मौत के मुंह से बाहर निकले हो बेटा। आज तुम्हारा जन्मदिन है, हमने बहुत लोगों को घर पे बुलाया है, पार्टी है, और लोगों के सामने ये लड़की ऐसा तमाशा करेगी तो पूरा जश्न खराब हो जाएगा। ए कमला, इसको कमरे में लेके जाओ और जब तक पार्टी खत्म ना हो इसको बाहर नहीं निकालना, समझी? हम नहीं चाहते कि इतने लोगों के सामने इस मूर्ख की वजह से हमारी कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाए। बुआ जी, आज सिर्फ मेरा ही नहीं, टिन्नी का भी बर्थडे, और इसके बिना मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा। पार्टी में टिन्नी नहीं होगी तो कोई पार्टी नहीं होगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? या कसम खाई है दीदी की हर बात काटने की? मैं बुआ जी की बात नहीं काट रहा हूं, बल्कि अपनी बहन के लिए खड़ा हो रहा हूं। जो आपको करना चाहिए था वो मुझे उसके भाई को करना पड़ रहा है। आयुष्मान, नहीं आयु, टिन्नी ना अंदर रूम में बंद रह लेगी अंदर बंद। टिन्नी कमरे में बंद नहीं रहेगी, हम दोनों अपना बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आयुष्मान, बुआ जी रहने देते हैं ना। वैसे भी आज आयुष्मान का बर्थडे, तो वो जो चाहता है ना हम वो सब करेंगे, पर आयुष्मान टिन्नी को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेक श्योर कि वो किसी के भी सामने कुछ भी उल्टा पुल्टा ना बोले, कोई स्टूपिड हरकत ना करे। अरे तो इसके लिए तो फिर उस गहना को बुलाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो सब उसी की सुनती है। कहना इस घर से जा चुकी है। क्या सच में चले गए गहना? बुआ जी फिर तो डबल सेलिब्रेशन होगा। सही कहा आलिया, बेटा वो गंवार के वजह से इस घर पे एक न एक मुसीबत आ ही रही थी। आज कम से कम उसके वजह से कोई तमाशा नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रही है जीजी। अब इस घर की खुशियों के रंग में ना किसी का भंग नहीं लगेगा, और ना कोई मेरे रास्ते का कांटा बनेगा। जेठानी जी, आज इतना शुभ दिन है, ऐसे शुभ दिन पर गहना की बातें क्यों करना? और वैसे भी वो चली गई है तो उसे भुला करके आगे बढ़ते हैं ना। अरे वाह, आज सूरज कौन से दिशा से निकला है?
मुझे तो लगा था कि तुझे गहना पे इतना विश्वास है कि तू उसे अपने घर की बहू बना लेगी। हाँ? गलती हो गई मुझसे। सही कहते थे आप लोग कि परायों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इस माई का वचन है तुझे जब भी मेरी जरूरत होगी ना, मैं हमेशा तेरे साथ होंगी। एक डॉक्टर बाबू की माई थी जो इस घर में हमेशा हमारा साथ देती थी, अब वो भी हमें गलत समझती है। वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। कमला, भोलेनाथ की कृपा है कि कम से कम देर से ही सही अकल तो आई तुम्हें। बस आयुष बेटा, देखो हमको अब भी लगता है कि इस लड़की को पार्टी में नहीं होना चाहिए। बुआ जी, मैं टिन्नी की जिम्मेदारी लेता हूँ, किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करेगी। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो ठीक है। अब सब तैयारी कर लो बेटा, देख लो तुम भी, और तुम भी सज धज लो। हाँ जी। हम खुश हैं कि आप हमारे लिए ना सही पर अपनी बहन के लिए तो खड़े हो रहे हैं। बस अब किसी भी तरह हमें चुपचाप जाकर बिना किसी के सामने आए अपने मंगलसूत्र का मोती लेना है और शांति से यहाँ से निकल जाना है। फिर आपको हमारे लिए लड़ने की तो का हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ चला गया हमारे मंगलसूत्र का मोती? यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है। कहीं डॉक्टर बाबू ने अलमारी में तो नहीं रख दिया? कौन है? टिनी, तू है क्या? अरे तू चिंता मत कर, हम अपना बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे, कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनना, अलमारी में मेरा टॉवल है, प्लीज देना।
मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ गहना थी। हीरा हमरे मंगलसूत्र का मोती। गहना, हाँ तुम हो क्या? गहना तुम? ये गहना तुम वापस आ गई? टिन्नी शांत हो जाओ। शांत टिन्नी, वरना कोई सुन लेगा कि हम यहाँ है। लेकिन तुम्हें तो यही होना चाहिए ना गहना। हाँ, वो हम ना तुम्हारे जन्मदिन के लिए सरप्राइज लेने जा रहे थे। ये टिन्नी का सरप्राइज गिफ्ट। टिन्नी शांत, तुमने ही तोहफे के बारे में किसी को पता नहीं चलने देना। हाँ, टिन्नी, क्या हुआ? टिन्नी तुम मेरे कमरे में आई थी क्या? मैं तो तुम्हारे कमरे में नहीं आई हूँ। कहीं डॉक्टर बाबू को शक तो नहीं हो गया कि हम उनके कमरे में गए थे और अब भी हम इसी घर में हैं। इसका मतलब मेरा शक सही था, गहना ही आई थी रूम में।